हेलो बच्चों, आज हम लोग पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियोमीटर पार्ट 1 में पोटेंशियोमीटर के सिंपल केसेस वो सब पढ़ लिया था हम लोगों ने। आज हम लोग पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके सेल का ईएमएफ कैसे निकालोगे, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कैसे करोगे और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये तीनों केसेस आज हम लोग पढ़ेंगे। बेटा ये है हमारा पोटेंशियोमीटर वायर AB। AB इज द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी का ईएमएफ है कितना है बेटा E। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेते R और यहां पे कनेक्ट कर देते रियोस्टैट जिसका रेजिस्टेंस है RH। रियोस्टैट का मतलब क्या होता? तो बेटा रियोस्टैट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। आप इसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हो। अगर बेटा इसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा किया गया तो ओवरऑल रेजिस्टेंस चेंज होगा। अगर रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो करंट भी चेंज होगा। तो आप EB के अक्रॉस का पोटेंशियल उसको कंट्रोल कर सकते हो, यानी आप पोटेंशियल ग्रेडियंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बेटा व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर इज ए सिंपल कॉपर वायर AB जिसको बैटरी कनेक्ट किया है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और सामने रियोस्टैट लगाया हुआ है। और वायर AB का अपना खुद का एक रेजिस्टेंस भी होता है। तो ये सभी रेजिस्टेंस मिलाकर आपका टोटल रेजिस्टेंस बनेगा, सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे। उससे आपका करंट निकलेगा, करंट की वजह से आपका इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकलेगा, उससे आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट भी निकलेगा। वो सब हमने लास्ट लेक्चर में निकाला हुआ है। क्लियर? अब बेटा यहां पर मैं एक सेल कनेक्ट करता हूं जिसका ईएमएफ मुझे निकालना है, E1 मुझे निकालना है। ठीक है, यहां पे ले लिया गैल्वेनोमीटर, यहां पे ले लिया टैप की, या तो स्लाइड की या तो जॉक की। अब बेटा ये वाले टैप की को मैं अलग अलग पॉइंट पे टच कराते रहूंगा। ये जो टैप की है इसको अलग अलग पॉइंट पे टच कराते रहना। कब तक टच कराते रहना? जब तक करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर जीरो नहीं आता तब तक। अगर इस तरफ टच किया होता तो करंट एक तरफ झुका होता, अगर इस तरफ टच किया होता तो ये दूसरे तरफ झुका होता। तो इसको अलग अलग पॉइंट पे टच कराते रहो, आपका गैल्वेनोमीटर अलग अलग करंट दिखाते रहेगा। जिस समय ये पॉइंट पे टच किया मान लो तो आपका करंट हो गया जीरो, यानी ये वाला गैल्वेनोमीटर आपको जीरो करंट दिखाएगा। तब इस लेंथ को आप कहते हो बैलेंसिंग लेंथ। तो ये आपकी बैलेंसिंग लेंथ हो गई L1। तो बेटा जिस समय करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर जीरो हो गया उस समय जो लेंथ मिली उसको हमने L1 कह दिया। अब बेटा E1 इक्वल टू, अगर ये वाला करंट जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेल की ताकत है वो यहां के पोटेंशियल से बैलेंस हुई। यानी अगर दोनों पोटेंशियल सेम आ जाता है मान लो तो आपका करंट क्या हो जाएगा? जीरो। ये वाले बैटरी की ताकत यहां के पोटेंशियल से बैलेंस हो गई, इसी वजह से ये करंट जीरो आ रहा है। सो E1 इज बैलेंस बाय द पोटेंशियल अक्रॉस AP। अब ये AP के अक्रॉस का पोटेंशियल ये पॉइंट मान लेते P। तो बेटा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, लेंथ कम रही तो पोटेंशियल कम रहेगा, लेंथ ज्यादा रही तो पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। सो पोटेंशियल इज नथिंग बट कांस्टेंट इनटू लेंथ, AP की लेंथ। ये प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है ऑलरेडी। अब K यानी क्या बेटा? K इज नथिंग बट पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। यानी अगर आप ये AB का लेते हो
सो ए बी का ही पोटेंशियल लो, ए बी की ही लेंथ लो, तो ये आ जाएगा आपका पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इनटू दैट लेंथ एपी। ये हो गया बेटा मेरा E1। तो इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, ये मेरा स्टेप 1 हो गया, ठीक है। पहले मैंने सेल E1 लिया और बैलेंसिंग लेंथ L1 मिला लिया। अब बेटा यहां पे मैं दूसरा सेल ले लूंगा E2। अब मैंने सेल चेंज कर दिया, E1 वाला सेल निकाल दिया और नया E2 वाला सेल रख दिया वहां पर। वापस से प्रोसीजर रिपीट करो। क्या प्रोसीजर? यानी टैप की को अलग अलग पॉइंट पे टच कराते रहो। कब तक टच कराते रहोगे? जब तक ये करंट जीरो नहीं आता तब तक। अब मान लेते कि यहां पे टच करने के बाद हमारा करंट बन गया जीरो, तो बेटा ये वाली बैलेंसिंग लेंथ आप गिन लेना। ये लेंथ को कह दो आप L2, तो ये लेंथ आप गिन सकते हो, इसको स्केल की मदद से गिन लेना। अब अगर ये करंट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो ईएमएफ है वो बैलेंस होगा इसके पोटेंशियल से। इसको नाम दे दो Q, ये वाले पॉइंट को। तो अब हमारा स्टेप 2 क्या हो रहा है बेटा कि सेकंड वाला सेल का ईएमएफ जो है E2 वो बैलेंस हुआ पोटेंशियल अक्रॉस AQ से, पोटेंशियल अक्रॉस AQ से इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या कहता है कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कांस्टेंट इनटू लेंथ अक्रॉस AQ, लेंथ ऑफ AQ। ये हो गया बेटा अपना E2। इसको कहते हो इक्वेशन नंबर 2। यानी पहला सेल लिया उसकी बैलेंसिंग लेंथ ली, दूसरा सेल लिया उसकी बैलेंसिंग लेंथ ली, डिवाइड इक्वेशन 1/2 कर दो, यानी स्टेप 3 क्या करेंगे बेटा हम लोग? डिवाइड इक्वेशन 1/2, दोनों को डिवाइड कर दो। ये वाला डिवाइडेड बाय ये वाला, यानी क्या आएगा? E1 अपॉन E2 इक्वल टू K इंटू L1 अपॉन K इंटू L2। इस लेंथ को कह दो L1, इस लेंथ को कह दो L2, तो ये हो जाएगा L1 अपॉन L2। ये ले लिया, K गेट कैंसल, देयरफॉर E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो बेटा ये फॉर्मूले से दो सेल के ईएमएफ को आपने कंपेयर कर लिया। तो पहली की बैलेंसिंग लेंथ पता है, दूसरी बैलेंसिंग लेंथ पता है, तो दो सेल के ईएमएफ को हमने कंपेयर कर लिया। इनमें से मान लो एक का भी ईएमएफ आपको पता है। अगर मान लेते हमको इसका ईएमएफ पता है तो हम ये वाला निकाल सकते हैं आराम से। तो ये दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर भी करेगा और एक सेल का ईएमएफ निकाल सकते हो अगर दूसरा वाला तुमको पहले से ही पता रहा तो। क्लियर बेटा? एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ये डेरिवेशन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम रहा, उनमें आपको डेरिवेशन पूछे जाएंगे। अब ये देखो बेटा, पहली बार E1 नाम का सेल इस्तेमाल किया, बैलेंसिंग लेंथ L1 मिला जो है 2 मीटर, ठीक है। पहला सेल E1, उसकी बैलेंसिंग लेंथ L1, दूसरा सेल E2 लगाया, तब आपको बैलेंसिंग लेंथ मिला मान लो 3 मीटर। क्लियर बेटा? अब आप दोनों के ईएमएफ को कंपेयर करो। कंपेयर करना यानी क्या? E1 अपॉन E2 निकालना। तो बेटा सॉल्यूशन सिंपल है, E1 अपॉन E2 निकालना रहा तो L1 अपॉन L2 करोगे। तो पहले बार की बैलेंसिंग लेंथ 2 मीटर, बाद में की बैलेंसिंग लेंथ 3 मीटर, तो E1 अपॉन E2 कितना आ गया बेटा? 2/3।
ये आपने दो सेल के ईएमएफ को क्या किया, कंपेयर। अब फाइंड E1 इफ E2 इक्वल टू 6 वोल्ट। अब बेटा E1 निकालो, अगर आपको E2 दिया रहा 6 तो क्या करोगे, E1 इक्वल टू 2/3 टाइम्स ये वाला E2 इधर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये। तो E1 इक्वल टू, तो बेटा ये 2/3 और E2 की वैल्यू कितनी दी है हमको 6, तो इंटू 6 तो कितना हो गया बेटा ये 4, तो ये 4 वोल्ट हो गया आपका E1। इस तरीके से आप E1 भी निकाल सकते हो, आप दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकते हो। क्लियर बेटा? चलो अब नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर द ईएमएफ और प्रूव दैट, या तो प्रूव करो E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ये प्रूव करना है बाय यूजिंग द सम एंड डिफरेंस मेथड, बाय यूजिंग सम एंड डिफरेंस मेथड। इधर देखोगा, यहां पे मैंने क्या किया हुआ है सम, यहां पे क्या किया हुआ है डिफरेंस। तो सम और डिफरेंस वाली मेथड को इस्तेमाल करके दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है। चलो इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। ए बी क्या है बेटा अपना, पोटेंशियोमीटर वायर, सिंपल एक वायर ले लिया, इसको क्या लगा दिया बैटरी, इसका ईएमएफ क्या है ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा स्मॉल आर, आगे क्या होता है रियोस्टैट। रियोस्टैट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो। यहां पे क्या करना बेटा, एट अ टाइम दो दो सेल को इस्तेमाल कर लेना, यानी एक साथ ही मैंने दोनों सेल ले लिए। इसका ईएमएफ क्या है E1, इसका ईएमएफ क्या है E2। बेटा इसका भी प्लस वाला टर्मिनल इस तरफ जो करंट भेजेगा, ये भी इसी तरफ करंट भेजेगा, सो दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम आएगी, तो इसे कहेंगे सम वाली मेथड। तो हमारा स्टेप वन यानी क्या, सम को इस्तेमाल करेंगे, यानी पहला सेल ऐसा, दूसरा सेल भी ऐसा। यहां पे क्या कनेक्ट करोगे, गैल्वानोमीटर, यहां पे रहेगा आपका टैप की या तो स्लाइड की। अब आप प्रोसीजर चालू करो बेटा, ये टैप की को अलग अलग पॉइंट पे टच कराते रहना। कब तक, जब तक यहां का करंट जीरो नहीं आएगा तब तक। तो जैसे ये करंट जीरो आ गया तो ये बैलेंसिंग लेंथ L1 को गिन लेना स्केल की मदद से, इसको गिन लिया L1। अगर ये जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता कि इन दोनों सेल की ताकत यहां के पोटेंशियल से बैलेंस हो रही है। पहला बैलेंसिंग पॉइंट कह दो P, यानी इन दोनों सेल की मिला के ताकत दैट इज E1 प्लस E2, दोनों मिला के किससे बैलेंस हुआ, पोटेंशियल अक्रॉस AP। जब दोनों बैलेंस हुआ तभी तो आपका करंट जीरो बना। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कांस्टेंट इनटू लेंथ ऑफ AP। क्लियर बेटा? इसको चाहे तो आप L1 भी कह सकते हो, ये वाला L1 ले लिया, ये हो गया मेरा E1 प्लस E2। इसे कहोगे बेटा सम वाली मेथड, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। क्लियर? अब ले लो स्टेप 2। स्टेप 2 में आप क्या लोगे, डिफरेंस। बराबर ध्यान देना बेटा अच्छे से। यहां पे अब देखो मैंने क्या करूंगा, ये वाला प्लस माइनस है, इसके टर्मिनल चेंज कर दूंगा, यानी ये वाला प्लस था तो इसको माइनस कर दूंगा, और ये वाला माइनस था उसको प्लस कर दूंगा, यानी मैंने क्या किया, टर्मिनल चेंज कर दिया। ये वाला करंट तो इस तरफ ही भेजेगा, लेकिन ये वाला करंट इस तरफ भेजेगा।
तो अब दोनों के करंट की डायरेक्शन क्या हुई, अपोजिट। यानी एक तो मैंने ऐसा किया और सेकंड वाला मैंने ऐसा कर दिया, तो ये हो गया बेटा डिफरेंस, यानी ये E1 माइनस E2 हो जाएगा, दोनों का मिलाप के। अब आप जैसे ही आपने टर्मिनल चेंज कर दिए, वापस से आप सेम प्रोसीजर रिपीट करो। सेम प्रोसीजर बोले तो क्या, टैप की को अलग अलग पॉइंट पर टच कराते रहना। अब ये टच कराते कराते हमने यहां तक ला लिया। कब तक टच कराते रहोगे, जब तक ये जीरो नहीं आएगा तब तक। तो ये मान लो यहां पे अभी जीरो आ गया, ये वाला करंट बन गया जीरो। तो जिस पॉइंट पे टच कराने के बाद जीरो मिला उसको कह दो Q, क्योंकि पहले वाले पॉइंट को क्या लिया था P, अभी कह दिया Q। अब बेटा इसकी जो बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है वो L2। बैलेंसिंग लेंथ बोले तो क्या, जब ये जीरो हो रहा तब की लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ। अब इन दोनों का मिला के जो भी पोटेंशियल आएगा, EMF आएगा, वो इसके पोटेंशियल से बैलेंस हुआ होगा। ये दोनों की मिला के जो भी ताकत आएगी वो इसके पोटेंशियल से बैलेंस होगा, तभी तो ये जीरो आया होगा। यानी E1 माइनस E2 इज बैलेंस्ड बाय द पोटेंशियल अक्रॉस AQ। AQ के अक्रॉस के पोटेंशियल से ये बैलेंस हो गया। अब बट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो कांस्टेंट आएगा K इज नथिंग बट पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये लेंथ हो गया आपका AQ का। इसको आप चाहे तो 2 कह सकते हो। तो ये हो गया बेटा E1 माइनस E2, ये हो गया आपका डिफरेंस। पहले दोनों सेल को एक तरफ इस्तेमाल किया तो प्लस हुआ, बाद में अपोजिट में लगाया तो माइनस हो गया। अब आप करो स्टेप 3, डिवाइड इक्वेशन 1/2, दोनों को डिवाइड कर दो। इसको कह दो बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब ये वाला डिवाइडेड बाय ये वाला करो, यानी ये अपॉन ये करेंगे तो वो आएगा E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल टू K इंटू L1 अपॉन K इंटू L2। देख लो बेटा ये अच्छे से, ये वाला डिवाइडेड बाय ये वाला कर दिया। अब आपका K कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अभी आप कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो, यानी ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों को ऊपर ऐड कर दो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को नीचे माइनस कर दो। जैसे ये देखना, अब ऊपर में दोनों को ऐड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऊपर में ऐड करो, ये हो जाएगा L1 प्लस L2। नीचे में क्या करो, दोनों को माइनस कर दो, L1 माइनस L2। समझ में आया बेटा? इसी तरीके से ऊपर में दोनों को ऐड कर दो तो वो आ जाएगा E1, नीचे में दोनों को माइनस करो तो वो आ जाएगा E2। तो ये हमारा प्रूफ हुआ, यानी क्या गया बेटा, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। यानी ये जो हमारा डेरिवेशन था, ये जो हमें प्रूव करना था, वो हमने यहां पे प्रूव कर दिया। यही चीज यहां पे लिखी हुई है। क्लियर बेटा? तो ये हमने यहां पर प्रूव किया। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये भी आपका था, कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का थर्ड एप्लीकेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना सेल का। अब देखो बेटा, फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल दैट इज स्मॉल r, ये हमें निकालना है यूजिंग पोटेंशियोमीटर। बेटा ये हुआ आपका पोटेंशियोमीटर वायर AB, यहां पे हमने लगा दिया बैटरी, यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपका रियोस्टैट,
यानी जिसका रेजिस्टेंस आप वैरी कर सकते हो। रियोस्टैट का रेजिस्टेंस RH, इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF इज E। इसका भी रेजिस्टेंस होगा। यहां पे ले लिया एक सेल, बेटा कंपनी ने सेल बनाया, इंडस्ट्री में कंपनी में सेल बना, उस सेल का EMF हमने पोटेंशियोमीटर की मदद से निकाला। इसके साथ साथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको निकालना है। तो कंपनी ने तो सेल बनाया, बट उस सेल का EMF और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों निकालने के लिए पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल होता है। यह आपका पोटेंशियोमीटर है। क्लियर? अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैं यहां पे दिखा देता हूं स्मॉल r करके। ये R1 ले लेता बेटा, ये वाला R1 कह देता हूं। ये R मुझे निकालना है। अगेन यहां पे ले लूंगा गैल्वेनोमीटर, अगेन ले लेंगे हम लोग टैप की। फॉलो दिस सेम प्रोसीजर टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी स्मॉल r मुझे निकालना है। टैप की को अलग अलग पॉइंट पे टच कराते रहो जब तक करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर जीरो नहीं होता तब तक। जैसे ही ये करंट मेरा जीरो हो गया तब की बैलेंसिंग लेंथ L1 को नोट डाउन कर लो, यानी L1 इज ए बैलेंसिंग लेंथ। ये अपने बैलेंसिंग लेंथ है। अब बेटा ये बैलेंसिंग लेंथ कौन सी है देखना, यहां पे एक की लगी होगी और यहां पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया होगा। अब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहो या तो रेजिस्टेंस बॉक्स कहो, यहां का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा R। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए बिना, यानी ये वाला की आपका ओपन है, मैंने कहा की आपकी ओपन है, तो की अगर आपकी ओपन है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वहां कनेक्टेड नहीं है, यानी विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो बेटा व्हाट इज द L1? L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ विदाउट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, यानी ये वाले की को आपने ओपन ही रखा और ये जब ओपन है तब की बैलेंसिंग लेंथ L1 निकाल लिया। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब आप स्टेप 2 को फॉलो करो। क्या है बेटा स्टेप 2? तो आप की को अभी क्लोज कर दो। पहले की ओपन थी, अभी की को क्या किया मैंने? क्लोज्ड। ये की को क्लोज कर दिया। अब अगर बेटा मेरा की क्लोज हो गया तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया, यानी विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को पकड़ के अब ये कनेक्ट करने के बाद वापस से प्रोसीजर फॉलो करो, यानी क्या? टैप की को अलग अलग पॉइंट पे टच कराते रहो जब तक आपका करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर जीरो नहीं आता तब तक। अभी जो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी उसको L2 कह दो। तो अभी आपको जो बैलेंसिंग लेंथ मिली है उसको L2 कह दिया। अब मेरा स्टेप 3 ले लेंगे हम लोग। नाउ यूज द फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन L2। या तो ये R1 माइनस L1 अपॉन L2, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना। अब देख लो बेटा, की को ओपन करके पहली बैलेंसिंग लेंथ मिलाना जिसे L1 कह देना। तो ये तो हमने ही निकाला, तो हमको ये पता है। की को क्लोज करने के बाद बैलेंसिंग लेंथ L2 निकाल लेना, वो भी हमने गिन लिया। L1 L2 दोनों मुझे पता है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो हमने ही कनेक्ट किया, ये वाला हमने कनेक्ट किया है, तो ये भी मुझे पता है और L1 L2 दोनों मुझे पता है।
इनको सभी को पुटअप करने के बाद मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर बेटा? मान लेते पहली बैलेंसिंग लेंथ है 30 सेंटीमीटर, बाद में की बैलेंसिंग लेंथ मान लेते 70 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ले रहा हूं मैं। तो पहली बार की 30, बाद में की 70, या जो भी आपकी वैल्यूज दी रहेगी उनको आप यहां पे पुटअप कर देना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लेते 2 ओम, जो भी आपको दिया रहेगा उसको भी यहां रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपका पॉजिटिव में आना चाहिए, L1 शुड बी ग्रेटर देन L2, तब आपका आर आ जाएगा पॉजिटिव में। क्लियर बेटा? अब ये वैल्यूज को जो क्वेश्चन में दी रहेगी वो वैल्यू को आप इस्तेमाल करना। तो हमने 2 लेक्चर कवर किए। पोटेंशियोमीटर के पहले लेक्चर में हमने बहुत सी बेसिक चीजें पढ़ी, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कवर किए, और सेकंड लेक्चर में हमने सेल के ईएमएफ को कंपेयर किया सिंपल मेथड से, बाद में सम एंड डिफरेंस मेथड से, और अभी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला। बेटा इसका भी एक डेरिवेशन है जो हम आगे आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है बेटा? अभी के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।